नीरव नीरव नभ पर तारे, नीरव नीरव नभ पर तारे, जगमग ज्योति नभ पर आई, बने अतिथि आप हमारे, समारोह ने शोभा। तो अपनी इन पंक्तियों के साथ इस लोकार्पण पुस्तक लोकार्पण समारोह में, जो कि साहित्य प्रवाह द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, आप सभी सुधी जनों का सादर नमस्कार और शुभ स्वागतम। इस समारोह में पधारे सभी समस्त प्रणम्य सुधी जनों का स्वागतम और साथ ही आपके हृदय में बसे उस परमात्मा रूपी राम जानकी को भी नमन। कहा जाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोहरी जुगबानी। तो जैसा आपको विदित है, आज हम इस समारोह में डॉक्टर नलिनी पुरोहित मैडम की 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया जाना है। तो इस अवसर पर आप सब यहाँ पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि एक काव्य का उत्सव होने वाला है, यानी एक कविता की किताबें हैं, जो दोनों किताबें हैं वो काव्य पुस्तकें हैं, तो अगले 1 से 1.5 घंटे आपके लिए बहुत ही यादगार रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही यहाँ जो हमारे विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि आए हुए हैं, उनके मुखारविंद से जो वक्तव्य सुनेंगे आप, तो जरूर कहीं न कहीं आप लाभान्वित होंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गौतम कुमार सागर और अगले 1 घंटे मैं और मेरी सहयोगी ऋतु इस मंच का संचालन करेंगे। नलिनी मैडम की किताबें यहाँ पर हैं, जो कि दो ऐसे दिनकर, 2 ऐसे सूर्यों पर लिखी गई हैं। एक सूर्य वो थे जो कि त्रेता युग में हुए थे और एक जिन्हें हम आज देख रहे हैं। तो 2 ऐसे कर्मयोगियों की पर लिखी हुई पुस्तकें हैं, जो आप पढ़ेंगे लोकार्पण होने के बाद, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उन पुस्तकों से आपको प्रेरणा मिलेगी। ये 2 पुस्तकें बिल्कुल सही खरी उतरती है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, और इनकी ये जो कविताएं हैं, ये कविताएं क्षणिकाओं के रूप में हैं, छंदों में क्षणिकाओं के रूप में, और क्षणिकाएं भी ऐसी हैं जिनकी ज्ञता बनी हुई है। क्षणिकाओं में एक चुनौती ये रहती है, जब आप कोई क्षणिका लिखते हैं तो उसकी ज्ञता भंग हो जाती है। लेकिन इन कविताओं को जब मैंने देखा, जब मैंने पढ़ा, तो मैंने ये पाया कि इन कविताओं की ज्ञता बनी हुई। तो मैं ईश्वर वंदना के लिए, प्रार्थना के लिए यहाँ पर निनाद भाई को मैं आमंत्रित करूँगा। और आप में से कई लोग जानते होंगे कि निनाद भाई इंडियन आइडल में भी जा चुके हैं। अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से, असत्य की दीवारों से हम ज्ञान के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से, नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम के मर्यादा न तोड़े, अपनी सीमा में रहे, ना करे अन्याय
अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की तरफ। बहुत सुंदर प्रस्तुति नीनाद भाई, बहुत सुंदर। तो नीनाद भाई की जो प्रस्तुति थी, ईश्वर वंदना थी, इसके बाद मैं दीप प्रज्वलन के लिए अतिथियों को बुलाने के लिए मैं अपने सहयोगी ऋतु को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि वो अतिथियों को बुलाएं। नमस्कार। दीप प्रागट्य के लिए नलिनी मैम से अनुरोध है कि सभी मेहमानगण को लेकर उपस्थित हो। सृजन अपने आप में ही संतोषकारी है, किंतु लगातार सृजन रंग सही शिक्षा सच्चे सुख पर वारी है। नलिनी मैम के इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम जिनके कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं वो पेशे से केमिस्ट्री के भूतपूर्व प्रोफेसर रह चुकी हैं, डॉक्टर नलिनी पुरोहित। हम सब वाकिफ हैं इस बात से। 25 साल उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में एवं 12 साल रांची विश्वविद्यालय में सेवाएं प्रदान की हैं। अत्यंत संवेदनशील डॉक्टर नलिनी पुरोहित का रुझान बचपन से ही कविताओं की तरफ था और यही कारण है कि स्कूल डेज से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और उन्हीं दिनों से ही उनकी कविता आकाशवाणी रांची से प्रसारित होती थी। समयानुसार आकाशवाणी वडोदरा, दिल्ली, राजकोट वगैरह में भी प्रसारित हुई। अब तक इनकी 8 हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और काव्य अमृत रामायण, जिसके लोकार्पण में हम आज एकत्रित हुए हैं, ये इनकी 15वीं कृति है। इनके पूज्य पिताजी गुजराती के लेखक थे एवं उनका मातृभाषा के प्रति प्रेम के कारण ही नलिनी मैम को भी अपनी मातृभाषा के प्रति सहज आकर्षण हुआ। लगन, परिश्रम एवं निष्ठा से इन्होंने गुजराती की 4 पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें एक किताब मातृभूमि कच्छना संस्मरणों है, जो कि इनके पूज्य पिताजी के लेखनों का संपादन है। अपनी सहज सरल कविताओं का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर एक नया काव्य संग्रह द जर्नी प्रकाशित की। जैसे कि जानते हैं, मैम केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, तो अपने विषय से जो प्रेम था उनमें, तो वो विषय के प्रेम के बदौलत और विद्यार्थियों के हित के लिए उन्होंने द जर्नी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रकाशित की है, जो कि जर्मन पब्लिशर लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुई है। इसी के साथ साथ अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश विदेश के विभिन्न स्थलों में उन्होंने केमिस्ट्री के पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं एवं विविध कवि सम्मेलनों में भाग भी लिया है। हाल ही में गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा इनकी काव्य संग्रह, जो कि स्मृति सरिता है, उसको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है और ये हमारे लिए अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। इसके पहले भी 2 काव्य संग्रह नर्मदा अलंकरण और जबलपुर से एवं महिला लेखनी संघ भोपाल से पुरस्कृत हुई है। इनकी सरल रामायण प्रकाशित हुई थी और वो काफ़ी चर्चित हुई थी और उसी का ही सुखद परिणाम है काव्य अमृत रामायण, जिसका आज हम लोकार्पण करेंगे। मैम का स्वागत मैं उन्हीं की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी। मुझे जीने की चाह को बनाए रखना है, मुझे जीने की चाह को बनाए रखना है, इसलिए काव्य सृजन करते रहना है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु। आज मेरे लिए बहुत ही सुखद अवसर है मंच पर उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि परम आदरणीय शुभांगी देवी गायकवाड़, जो कि चांसलर मैडम है महाराजा सयाजीराव
विश्वविद्यालय की। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस कड़क धूप में भी यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हम सब जानते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना हो तो बिना सत्संग के हम कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। सत्संग हमारे लिए जीने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, आगे बढ़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं बहुत ही, मुझे संतोष है, मुझे खुशी है, मुझे आनंद है कि आज हमारे बीच रामकृष्ण मिशन के स्वामी श्री सूर्यानंद जी हम लोगों के बीच में हैं। स्वामी जी, मुझे, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, मैडम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि आप इस अवसर पर आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही आज हमारे यहाँ जो हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर हरीश व्यास जी, मैं उनको भी बहुत ही धन्यवाद दे रही हूँ। और हमारी मित्र क्रांति कनाटे योगीकर जी, वो भी आज यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबों के बीच में। और दूसरा, मुझे जो खुशी हो रही है वो जो मैं सामने की तरफ देख रही हूँ, जो हमारे जो सारे शुभचिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, प्रोफेसर आर्य वोरा, हमारे, जब मैंने आज से 35 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था महाराजा साहेबजीराव विश्वविद्यालय में, तब वोरा सर यहाँ पर हेड थे और मेरे कहने पर सर यहाँ आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अगर मैंने ऊंचाइयाँ चढ़ी हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय सर को भी जाता है, क्योंकि आज जिंदगी में हम किसी भी फील्ड में रहें, बिना प्रोत्साहन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो प्रोत्साहन चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, वो प्रोत्साहन चाहे अपने दूसरे क्षेत्र में हो। और मैं इस प्रोत्साहन के पीछे आर्य वोरा सर को बहुत बड़ा एक माध्यम मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए। और हमारे शुभ चिंतकों की श्रृंखला में मैं हमारे साहित्यिक मित्र को भी यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अविनाश भाई हैं, कीर्ति भाई हैं, मोहन भाई हैं, तो इन सबको देख कर लग रहा है कि हाँ, मेरा आज का कार्यक्रम सफल होगा। और कीर्ति भाई के विषय में तो मैं ये कहूँगी कि अभी तक मेरे जितनी भी किताबों के विमोचन हुआ है उसमें कीर्ति भाई हमारे थे ही। और कीर्ति भाई हमारे महाराजा साहेबजीराव विश्वविद्यालय के ही हैं। और जहाँ जितने भी प्रोफेसर साइंस फैकल्टी के, विज्ञान संकाय के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, हमारे मित्र हैं। और प्रोफेसर तुलसी शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व डीन साइंस फैकल्टी के, ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं और हमारे जितने जो मित्र हैं, मैं सभी मित्र का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, पर मैं आपको देख रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं डायस में जो मंच पर उपस्थित हैं और जो मेरे सामने यहाँ पर हैं, मैं सभी शुभ चिंतकों का हृदय से अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप इस खरी दोपहरी में आप यहाँ पर आए और मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने योगदान दिया है। मैं इसके साथ ही हमारे जो संचालक महोदय हैं, मैं उनको भी सागर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मेरी प्रिय विद्यार्थिनी गीतू, जो कि जॉब करती हैं, क्योंकि अब तो समय ऐसा हो गया है कि हम लोग अब फ्री हो गए हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे बिजी हो गए हैं। तो अब पहले एक समय था कि वो लोग हम लोग से समय लेते थे और आज एक समय है कि हम उनसे समय लेते हैं कि क्या तुम आ सकती हो। और रितु ने आज छुट्टी ली और कहा नहीं मैडम आपका कार्यक्रम है, मैं तो आऊँगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि विद्यार्थी और गुरु का ये रिश्ता हमेशा बना रहे, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मेरी दूसरी विद्यार्थी पायल, वो भी आई है। तो हमारा जो ये रिश्ता है विद्यार्थियों के साथ, रिश्ते को मैं सबसे बड़ा रिश्ता मानती हूँ, गुरु और विद्यार्थी का रिश्ता। अब मैं अपने थोड़ी सी किताब के बारे में भी आपको 2 शब्द कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा और जैसे रितु ने भी कहा कि प्रोत्साहन की आमर में जरूरी है कुछ कर दिखाने के लिए। ये अलग बात है कि कभी कभी हम जो प्रोत्साहन के लिए हमारे जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रेरक होते हैं, वे इस संसार में नहीं है। जैसे बहुतों के लिए विवेकानंद जी प्रेरक होंगे, बहुतों के लिए महात्मा गांधी होंगे, पर जब वो प्रोत्साहन देने वाले, वो जो प्रेरक हैं, जो हमारे जीवन में अगर हम उनको देखते हैं, मतलब वो कंटेम्पररी हैं, तो क्या होता है उसका प्रभाव बहुत
ज़्यादा बढ़ता है। जो व्यक्ति नहीं है उनको हम लोग सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जिस व्यक्ति को हम अपने साथ में देख रहे हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। और शायद ऐसा ही कुछ प्रभाव मुझे आदरणीय नरेंद्र जी की उनकी कार्यशैली को, उनकी कार्य क्षमता को देखकर मुझे हुआ होगा, जो मैंने एक किताब उनको समर्पित की है। क्योंकि हमेशा से मुझे लगा कि अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने का, जब वो इतना कर सकते हैं तो हम लोगों का कुछ तो उसका लेना ही चाहिए। और शायद इसीलिए मैंने 21वीं सदी के कर्म योगी एक किताब जो लिखी है। तो एक्चुअली 2019 में जब दूसरी बार आए थे सत्ता में, तब मैंने तो 3-4 कविताएं ही लिखी, पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि अगर थोड़ी और लिखूं करते हुए बहुत सारी होगी, तो मुझे लगा कि अब मैं इसका किताब का रूप दे देती हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे उसने जाने अनजाने ही किताब का रूप ले लिया। यही इस किताब के बारे में मुझे कहना है। और जो दूसरी किताब है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं विद्यार्थियों को बहुत ही पसंद करती हूँ, मैं विद्यार्थियों के बीच में रहना चाहती हूँ। और बहुत लोग जाने के न जाए, पर मुझे विद्यार्थियों से ऊर्जा मिलती है। बहुत लोग कहते थे कि आप किस तरह से इतना काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि जो ऊर्जा का स्रोत है वे मेरे ही विद्यार्थी हैं। मुझे आज भी उन लोगों से ऊर्जा मिलती है। पर 36-37 साल विद्यार्थियों के बीच में रहकर मैंने ये अनुभव किया कि वो लोग जाने अनजाने अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति छूटते जा रहे हैं, या कुछ उन्हें दूसरी भाषाओं का मोह ज़रा ज़्यादा हो गया है। और इसके लिए मैंने सोचा कि एक संस्था क्यों ना खोलो, जिसके तहत वो लोग अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा में कुछ काम करें, उसके प्रति आदर सम्मान हो। और ये भी इसीलिए हुआ, मैं महाराजा साहेबजीराव जैसे विश्वविद्यालय में मैंने काम किया, क्योंकि महाराजा साहेबजीराव विश्वविद्यालय जो कि इंग्लिश मीडियम विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर मैंने लोगों का अंग्रेजी के प्रति रुझान जरा ज़्यादा देखा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने 2007 में साहित्य प्रवाह की स्थापना की थी, और जिसमें पहले मैं आज राजमाता जी हमारे यहाँ हैं, और उस समय मृणालिनी देवी जी उस कार्यक्रम में आई थी, और सुषमा स्वराज जी उस कार्यक्रम में थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उस कार्यक्रम के बाद आज इतने सालों के बाद फिर से मैडम को यहाँ पर देखकर बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे ये लगा कि उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारे जीवन के मूल्यों का जितना उन्हें मान देना चाहिए, या उनको उस बारे में उतना नहीं पता है। तो हमारी जो हिंदू मान्यताएं ऐसी हैं बहुत सारी कि आप अगर रामायण या आपके जो भी धर्म ग्रंथ हैं, आप नहा कर जाओ, आप जूते उतार कर जाओ, आप ऐसे ही नहीं छू सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जाने अनजाने अपने ही धर्म ग्रंथों से वो दूर होते जा रहे हैं। वो चाहते तो हैं, वे पूजा तो करते हैं, पर उन्हें ग्रंथों के बारे में उतना नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे पूरे ग्रंथ जो है वो पूरे हमारे जीवन के मूल्यों से भरे हुए हैं, वहाँ जहाँ सब चीज़ है, समर्पण क्या, प्रेम क्या, भक्ति क्या, त्याग, हर एक चीज़ जहाँ है, उसी से ये बालक जो हमारे जो बच्चे अछूते हैं, तो मैं क्यों ना रामायण है जिससे मैं सरल शब्दों में लिखूं। क्योंकि होता क्या है कि जब क्लिष्ट भाषा जो होती है तो अपने आप विद्यार्थी उससे दूर हो जाती है, या युवा वर्ग दूर हो जाता है। तो अगर हम सहज सरल शब्दों का प्रयोग करें और सहज सरल शब्दों से अगर हम कुछ काव्य की रचना करते हैं, तो वो जब उनके जहन में उतरती है तो अपने आप उसके प्रति उनका आकर्षण पैदा होता है। मेरे मन में सिर्फ हमारे विद्यार्थी सामने थे, युवा वर्ग ही सामने था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो समाज के लिए उपयोगी हो, हमारे युवा वर्ग के लिए उपयोगी हो। और इसीलिए मैंने सरल रामायण का विचार आया और मैंने सरल रामायण लिखी, जो कि भगवान के हम रूम में ना हो, अगर ड्राइंग रूम में भी है तो आते जाते बच्चे उससे ध्यान हाथ में ले, उसे पढ़े, 2 शब्द पढ़ने के बाद उसको जानने की इच्छा हो और वो और भी उसको पढ़ सकें। बस यही मेरी इच्छा थी कि हमारे जो युवा वर्ग है और जो युवा पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा सागर जी ने कि कितनों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है या तुलसी रामायण पूरी पढ़ी है, हम कुछ पोर्शन तो हम जानते हैं। तो मुझे यही था कि हम अपनी परंपराओं को हम अपने युवा वर्ग तक कैसे पहुंचाएं। सरल रामायण के बाद दूसरी प्रति जब छापनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना उसे काव्यात्मक, पूरी काव्यात्मक शैली में लिखूं। पहले हिंदी में सरल रामायण लिखी, उसके बाद मुझे अपने पिताजी की बात याद आई कि अपनी मातृभाषा को हम ऐसे ही सम्मान दो, और फिर मैंने गुजराती में सरल रामायण लिखी।
तो गुजराती में लिखना बहुत ही मुश्किल था मेरे जैसों को। आप 2-4 छोटी छोटी कविताएं लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप छोटी कविताओं की किताब भी छपवा सकते हो, पर रामायण जैसा बड़ा काव्य लिखना वो बहुत ही मुश्किल था। पर जब कहते हैं ना कि संकल्प, मैंने जो मेरे जो प्रेरक थे उससे मैंने भी संकल्प शक्ति भी मैंने उन्हीं से सीखी, तो मुझे लगा कि जहाँ संकल्प हो वहाँ काम जरूर कर सकते हैं। 2 साल लगे और मैं पूरी ही गुजराती रामायण, सरल रामायण के पीछे थी और वो सरल रामायण मेरी गुजराती में प्रकाशित हुई और इसी तरह से वो दूसरी भाषाओं में, उड़िया में भी वो प्रकाशित हुई। इसी तरह से मुझे कोई मिल गए थे और उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो उड़ीसा के थे, मुझे पता नहीं जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो खुद भी कवि है, ट्रेन में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी इस रामायण को मैं उड़िया में लिखूंगा। और वो अभी कल ही उनका फोन आया था कि एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, इज अबाउट टू पब्लिश। तो और फिर हमारी जो फ्रेंड है शुभानी, वो बहुत ही इस तरह के कार्य में बहुत रुचि रखती है, फिर कहती है कि मैं नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रही हूँ और सबसे पहला काम करूँगी कि मैं इसे मराठी में करूँगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये सभी भाषा में हो और इसीलिए मैंने जो दूसरा सरल रामायण का ही जो रूप है उसको मैंने नाम दिया है काव्यामृत रामायण। वो पहले वाला छंदस था, ये छंद में लाने की मैंने कोशिश की है। पहले जो नहीं थे, केवल प्रसंग है वो नहीं था, या राजा दशरथ की बेटी का प्रसंग नहीं था, तो उन सारे प्रसंगों को मैंने काव्यामृत रामायण में लिखा और इसको मैंने अलग रूप दिया। जब ये पूरा ही मैंने नया ही किया तो मुझे लगा कि सरल रामायण का ये सेकंड पोर्शन नहीं होना चाहिए, पर ये काव्यामृत रामायण एक नई किताब होनी चाहिए और इस तरह से मेरा ये काव्यामृत रामायण का सृजन हुआ। और आज इन दोनों किताबों में मैं इतने अपने सारे शुभेच्छों के बीच में इसका विमोचन होगा, ये मेरे लिए बहुत ही रोमांच की बात है। मैं बहुत ही गौरव अनुभव कर रही हूँ। 2 महानुभावों के बीच हमारी किताब का विमोचन होना, ये किताब के लिए भी बहुत गौरव की बात है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभिवादन के साथ मैं अपना वक्तव्य करती हूँ। नमस्ते। मैडम, आपकी जो भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी तो उससे इस परिसर की ऊर्जा स्पंदनों तक में परिवर्तन आ गया है। इतने भावपूर्ण तरीके से आपने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, अपनी पुस्तकों के बारे में आपने बताया। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि पुस्तकों का लोकार्पण अतिथियों के द्वारा किया जाए। इसके पहले कि हम लोकार्पण करें, मैं चाहूँगी कि हम लोग अपने अतिथियों का स्वागत फूलों से करेंगे। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत, भगवान के बाद हमारे पास गुरु भी हैं तो उन सबका स्वागत हम करते हैं। मैं हीना को अनुरोध करती हूँ कि आप आएँ और महारानी शुभांगी देवी गायकवाड़ जी का फूलों से स्वागत करें। मैं पायल से अनुरोध करती हूँ कि पायल आप आए और स्वामी जी का फूलों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋतु से अनुरोध करूंगी, ऋतु आप फूलों से प्रोफेसर बोरा का स्वागत करें। प्रोफेसर एशी शर्मा जी का स्वागत करें। साइंस विज्ञान संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर एशी शर्मा जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि विज्ञान संकाय के प्रोफेसर यहाँ पर आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए और बहुत धन्यवाद। अब विमोचन के लिए मैं आग्रह करूँगी आदरणीय स्वामी जी और आदरणीय राजमाता जी को, क्रांति जी और व्यास जी। तालियों के साथ पहली पुस्तक 21वीं सदी के कर्मयोगी लेखिका डॉक्टर नलिनी पुरोहित। अपने विचार रखने के लिए मैं प्रथम वक्ता श्री हरीश व्यास सर को आपका परिचय कराने के लिए मैं ऋतु को बोलूँगा। ऋतु कृपया और प्रोफेसर हरीश धर्मशंकर व्यास जी आज हम सबके साथ मौजूद हैं। वे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाट्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रह चुके हैं।
यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट एवं सेनेट मेंबर रहकर इन्होंने सेवा भी प्रदान की हुई है। कुटुंब प्रबोधन वडोदरा महानगर संयोजक एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के वडोदरा विभाग के संचालक हैं। रेडियो टीवी स्टेज के लिए लेखन निर्देशन का कार्य भी करते हैं एवं अभिनय का कार्य भी करते व कराते हैं। प्रोफेसर व्यास का स्वागत 21वीं सदी के कर्मयोगी की कविता की कुछ पंक्तियों से ही मैं करना चाहूंगी। आज तक जाना था चांद तारे सपनों के पात्र है सारे। आज तक जाना था चांद तारे सपनों के पात्र है सारे। जाना तुमसे ये तो संघर्षों के दीप है सारे। सर स्वागत है। मैं नाट्य विद्या का छात्र रहा और हूँ। नाट्य विद्या में भरत मुनि ने कहा कि जो सांप्रत हैं, जिनके साथ आप जी रहे हैं, उन पर नाटक लिखना साहस होगा। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्। नलिनी जी ने साहस किया। इस सांप्रत समय के महानायक को उन्होंने अपनी कविता का केंद्र बनाया। जैसे आरंभ में ही संचालक महोदय ने कहा कि अपनी पसंद हो, मुझे जो छू जाए, मुझे जो प्रसन्न करे, उस पर ही मुझे लिखना चाहिए। आरंभ अगर आप किताब देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से पहले कईयों की छवियां रखी हैं। मुझे लगता है एक सातत्य होता है, संस्कार का भी, भावुकता का भी, ज्ञान का भी, और बताया कि संस्कृति संस्कार योग का संगम और देशभक्ति का जुनून ये नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव। आपको पीएम से शुभकामनाएं प्राप्त हुई। पीएम स्वयं कविता रखते हैं। मुझे उनके कार्यक्रमों का एंकरिंग करने का अवसर मिला। आगे बताऊंगा, कुछ वाणी की बात होगी तो स्वयं एक कवि अपने भावों को व्यक्त करते हैं और उन्होंने कहा कि कविता में विचार और भावों को संप्रेषण करने की बड़ी ताकत है। आप भी अनुभव करते हैं, मैं भी अनुभव करता हूं और कवित्री ने ये अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम स्वीकार किया है। ये सारी कविताएं जैसे कवित्री बता रही है 2-3 दिन की उपज है। चुनाव के परिणाम आना और प्रधानमंत्री का शपथ लेना, ये काल है और उस काल में जो मनोभाव चल रहे थे उसका ये प्रकटीकरण है। तो वातावरण का प्रतिबिंब स्वाभाविक। हम जिसको जी रहे हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता वो गजल आपको सुनाता। तो ये ओढ़ने बिछाने वाली बात है। सर्जन हेतु क्या है कवित्री का? अपने आदरणीय लोकप्रिय नेता के गुणों को सही तौर पर उजागर कर देश के समक्ष इस ऐतिहासिक विजय के कारणों को रखना। विजय एक दिन में तय नहीं होती, कारण अनगिनत होते हैं और वो सीढ़ियां बनाते हैं। क्या हुआ? भारत की जनता ने जाति पाति मान्यताएं त्याग, मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा, विकास पुरुष का साथ दिया है। कई बातें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक याद आ रहा। मैं 18वें अध्याय का 26वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता, जो कवित्री की वाणी में भी वही है, लेकिन आधार वो मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता तो हम सभी होते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जात प्रतिष्ठत कर्म क्रोध, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन ये सात्विक कर्म है, ये तामसिक है, ये राजसिक है, ये तय करना होता है। एक व्यक्तित्व ऐसा जो ये सात्विक कर्म करता है, जो साधारण हमारा अनुभव देखें, जीवन शैली जो उनकी है, ब्राह्म मुहूर्त में जागना, योग करना, सादा भोजन करना,
विदेश में जाना, और मैं नहीं बोलूंगा तो भी आप समझ जाएंगे, है ना? मेहमानों को भी वही स्वागत करना जो भारतीय परंपरा। कई बातें बदल गई। जीता श्रम है, 18-20 घंटा काम करना, निद्रा हम पर हावी नहीं, निद्रा तो उन्होंने बिल्कुल जीत लिया। ऊर्जावान है, ओजस्वी है। प्रवास में फाइलें देखते हैं और प्रवास से उतरते ही मीटिंग करते हैं और अधिकारी को बुलाते हैं। ये कोई छिपी बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। रघुवंश लिखा महाकवि कालिदास ने, उन्होंने ये कहा कि क्व सूर्य प्रभवो वंशा क्व चाल्प विषयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहात् रूपेणास्मि सागरम। ये तो महासागर है रघुवंश, और मैं एक छोटी सी नाव लेकर उसको तैरने का यत्न करता हूं। लेकिन उनके इष्ट थे, उनके आराध्य थे कालिदास ने। कवित्री ने भी इस महानायक को भारत की राजनीति के साथ राष्ट्रनीति का भी महानायक बताया है। राजनीति में आना ऐसा समझा जाता था कि कहीं अच्छी बात नहीं है। उस राजनीति को ऊंचा उठाया, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ऐसी एक स्थिति निर्माण हुई। राष्ट्रनीति में ऐतिहासिक गुणात्मक परिवर्तन किया। यह राष्ट्र के लिए भी नया अध्याय है, अब नया भारत। मैं कुछ कविता की पंक्तियां सुन रहा हूं। खामोशी छाई थी संपूर्ण देश में, मूक क्रंदन सुलग रहा था संपूर्ण देश में। पुलवामा की घाटियां वीर सेनानियों के जलते जिस्म, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल चुका था धुआं संपूर्ण देश में। घाटियों की चुप्पी बदले के चित्कार से सिहर कर चीखी, हाहाकार बचा था संपूर्ण देश में। सुनी कोख, सुना आंगन, सुनी मांग, सुनापन छाया था संपूर्ण देश में। युवाओं के दिल की आग, माताओं की सिसकती फरियाद, सिंदूर की लालिमा बनी थी सफेद संपूर्ण देश में। था प्रश्न अपने ही बेटों के खून का, अपनी माताओं के दूध के मोल का, सुहागिनों के सिंदूर का, मासूम बच्चों का भविष्य, आतंकवाद का उठता सर, भड़कती धधकती बदले की आग का। तुमने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया सबक आतंकवाद को, दिया संबल सुलगती धरती मां को, ठंडे छींटे डाले बुरी तरह झुलसी भारत माता को, जो महसूस हुआ संपूर्ण देश में। मुझे लगता है ये भावना हमारी भी है, आपकी भी है, संपूर्ण देश की। कविता या तो कोई भी कला विधा, जब हम उसके साथ चलते हैं, वो हमारी बात हो जाती है, तो समझिए कि वो सिद्ध है। दूसरी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री 2014 में जब पहली बार आए, क्या भाव है कवित्री की, डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी के। देखा है कभी कमल कड़ी धूप धधकती भूमि में खिलते। देखा है कभी कमल कड़ी धूप धधकती भूमि में खिलते। देखा है मैं जब हजारों कर एक विचारधारा से सहमत तुम्हारे कर से मिलते, इसलिए जेठ की तपती दोपहरिया उफनती सड़कों में देखा है मैंने खिले कमल को उड़ते। व्यवहार जगत अलग है, कला जगत अलग है, भावनाओं का वहाँ जो अभिव्यक्ति है वो अलग। हम तो ये मानते हैं कि कमल खिलता है, लेकिन उसका समय, उसकी बात अलग से। सिद्ध कर दिया तुमने, सिद्ध कर दिया तुमने निडरता के साथ, जरूरी है वक्र होना।
सिद्ध कर दिया तुमने, निडरता के साथ जरूरी है वाक्पटुता, नम्रता के साथ जरूरी है सरलता, सहनशीलता के साथ जरूरी है स्पष्टवादिता, साहसिकता के साथ जरूरी है प्रामाणिकता, धर्मनिरपेक्षता के साथ जरूरी है उदारता। गर्व सारे गुण कमल की तरह कादों में भी ला सकते हो समृद्धता, अमलताश की तरह कड़ी धूप में भी निखार सकते हो सुंदरता, गेंदा फूल की तरह हर मौसम में खिलकर दिखा सकते हो सक्रियता, बोगनवेल की तरह थोड़े पानी में भी खिलकर दिखा सकते हो योग्यता, पारिजात रात रानी की तरह सघन अंधेरे में भी सुगंध बिखेर दिखा सकते हो सहजता, होगी दर्शित तब रोम रोम में सच्ची भारतीयता। मैं ये स्वयं अनुभव करता हूं कि भारतीयता के बारे में ये दृढ़ता, ये ख्याल तो कुछ वर्षों से ही आया। मेरी बेटी के बेटे भी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जब अब बात करते हैं तो भारतीयता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग में भी अब ये विषय चला। ये विषय कुछ वर्षों पहले नहीं था। युवाओं की बातों में भारतीयता, संस्कारिता के अलावा कई बातें, वो गलत भी नहीं था, लेकिन ये बातें छूट जाए बोलो, इन बातों के साथ आप विदेश में रहिए ना, विदेश की बातें भी करिए तो ये अच्छा। एक जगह आप लिखती हैं कि मैं भी अपनी बात कहूंगा, पद्म भूषण और पद्मश्री किन किन को मिले हैं, किन किन को मिले थे, थोड़ी तुलना कर लीजिए। ये भी तुलना कर लीजिए कि आदमी किसके लिए जीता, इतना कष्ट क्यों सहता। आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, मैं सारी कविता नहीं पढ़ूंगा, समय का अभाव है। उन्होंने कहा गुलमोहर की तरह ये दुष्यंत कुमार की गजल का एक बहुत अच्छा शेर, बहुत पसंद है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर। ये गर्मियों के दिन है और आप देखें सारे पतझड़ सा हो गया है, कहीं फूल नहीं दिखते, लेकिन कहीं कहीं जो दिखते हैं वो ये हैं जो कड़ी धूप में खिलते हैं। तो जीना भी इसी के लिए, मरना भी इसी के लिए। ऐसे विकास पुरुष महानायक को कवित्री ने अपना आदर्श मानकर अंजलि दी है। और मैं गुजरात की बात करके समापन करूंगा, राष्ट्र की बात करके। बात आती जब राज्य की, हमें गौरव होता गुजरात का। बात आती जब देश की, हमें सम्मान होता भारतवर्ष पर। बात आती जब देश सेवक की, हमें गौरव होता तुम जैसे प्रधान सेवक पर। बात आती जब मानवता की, हमें गौरव होता विश्व में भारतीय संस्कृति उजागर कर दृढ़ संकल्प शक्ति से करोड़ों मानवों की श्रृंखला बने विश्व समक्ष एक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करने पर। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो प्रस्तुत किया कर्मयोगी, 21वीं सदी के कर्मयोगी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो किताब अभी मैडम की है, इस पर आपने जो अपने विचार प्रस्तुत किए और जो बातें कही, तो चेतना के वो कई स्तरों को छूती हैं। और जब कोई कवि लिखता है तो उसकी भावना को, उसकी भाषा को, उसके प्रवाह को अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे सर ने दुष्यंत कुमार का बड़ा अच्छा शेर सर ने कोट किया और जो बिल्कुल अभी मौजू है, तो मुझे 2014 का जो जिक्र आपने किया सर, तो मुझे याद आती है दुष्यंत कुमार ने ही कहा था कभी, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो जो आग जो ठंडी पड़ चुकी थी, कहीं न कहीं वो आग पुनः प्रज्वलित हुई। और अगर थोड़ा सा पहले इतिहास में चले जाऊँ, उस किताब से मैं उसको जोड़ूंगा कि 1962 में चीन से जब लड़ाई हुई और उसमें भारत बुरी तरह हारा था, तो पूरे संसद में केवल एक कवि था जो उठकर उस समय के प्रधानमंत्री को ललकारा था, और वो थे दिनकर। और दिनकर ने क्या कहा था, निडर होकर क्या कहा था दिनकर ने
प्रधानमंत्री के सामने, उस समय के प्रधानमंत्री के सामने संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें वो कहा था, रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, युधिष्ठिर शांति के प्रतीक थे, रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम धीर। तो उन्होंने ये कहा था कि आज हमें श्वेत कपोत उड़ाने का समय नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस विचार के लिए। अब मैं अगली किताब जो मैडम की हैं, भगवान राम पर जो किताब है, भगवान राम यानी सभी के श्रद्धेय, सभी के हृदय में बसने वाले काव्यान्वित रामायण, तो उसके विमोचन के लिए मैं अनुरोध करूंगा सारे अतिथियों को कि कृपया इस किताब नहीं बल्कि इस पावन ग्रंथ को, जो कि भगवान राम की पूरी कथा सरल भाषा में लिखी गई है। संपादक, साहित्यकार, कवित्री, अनुवादक के रूप में सुविख्यात श्रीमती कांटी कनाटे जी अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती इत्यादि भाषाओं की जानकार भी हैं। इनकी कई किताबों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अनुवाद के क्षेत्र में भी उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। क्योंकि ये अपना वक्तव्य काव्यामृत रामायण पे देने वाली हैं, तो उसी किताब की कुछ पंक्तियों के साथ मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। पिता के वचनों से अवगत करा, बोले संयमी राघव हे माँ, है ये रघुकुल की रीत सदा, सुन मेरी प्रिय विवेकशील माँ। प्राण जाए पर वचन न जाए, सुन मेरी मनीषी माँ। मेरी आत्मा की भी आज यही पुकार है, हे मेरी सुविज्ञ माँ। सभी को नमस्कार। आदरणीय मंच, प्रबुद्ध मंच और समादरणीय सभागार में बैठे हुए सुधी श्रोता, काव्यामृत रामायण के इस विमोचन के अवसर पर और साथ ही कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जी पर लिखित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सबसे पहले मुझे जो याद आ रहा है वो 1993 में अनुभूति काव्य संग्रह का विमोचन। मैं तब से इनके साथ हूँ। मुझे लगता है 3 दशकों में, पिछले 30 वर्षों में अनुभूति से लेकर तो इस संग्रह के विमोचन तक जो कोई साथ रहा होगा तो मैं हूँ। और मैंने इनकी पूरा साहित्य पढ़ा है और जो इनकी साहित्य यात्रा रही है उसकी मैं साक्षी रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। ये भी याद आ रहा है कि पहली पुस्तक का विमोचन का संयोग की बात है कि पहली पुस्तक का विमोचन जो हुआ था वो कला मंदिर में हुआ था। तत्कालीन जो वीसी थे सुरेश दलाल जी के हाथों हुआ था। और आज का यह विमोचन जो है वो आदरणीय राजमाता कुलपति जो हैं उनके हाथों स्वामी शंकरानंद जी, हरीश व्यास जी, आप सबकी उपस्थिति में हो रहा है। नलिनी जी ने 3 भाषाओं में लिखा, गुजराती में लिखा है, हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, काव्य संग्रह लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। लेकिन उनकी यह जो पुस्तक है काव्यामृत रामायण, ये इन सब से एक अलग धरातल की, एक अलग मिट्टी की पुस्तक है। इसलिए कि उन्होंने इसे एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक विशेष ध्येय को लेकर के लिखा है। इसका भी अभिनंदन करती हूँ मैं। ध्येय यह है कि अगली पीढ़ी तक रामायण एक सरल सहज कविता के रूप में पहुँचनी चाहिए। और एक ध्येय ये भी है कि हमारी पीढ़ी को उसका पुनर्पाठ हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें हम भी भूल गए हैं। इस पुस्तक की बात करूँ मैं तो इस पुस्तक में कुल 631 बंद हैं। 631 बंद हैं और ये बंद, हर बंद 4 पंक्ति का है। बंद छंदबद्ध नहीं है, अगर छंदबद्ध होता तो गाया भी जा सकता था, लेकिन एक प्रवाह है आगे से अंत तक, आरंभ से आखिर तक। इस पूरी कथा में, मैं इसे कथा कहूँ या काव्य कहूँ एक ही बात होगी, पूरी कथा में, पूरे काव्य में एक प्रवाह बना हुआ है, बहुत सी बातें। और साथ में 631 बंद हैं और साथ में लगभग 70 ब्लैक एंड वाइट फोटो दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं। और कुछ चित्र तो इतने लुभावने
कि आप इनको एनलार्ज करके फ्रेम करके अपने यहाँ भी जड़ सकते हैं। शुरू से आखिर तक जैसा कि मैंने कहा, ये कथा आपको बांधे रखती है और बहुत सी बातें जो हम भूल गए वो फिर इस कथा को देख करके हमको इस कथा को पढ़ करके याद आती है। काव्यामृत रामायण का आरंभ होता है दशरथ के यशोगान से। नलिनी जी कहती हैं, सरयू तट बसी थी सुंदर अयोध्या नगरी एक, थे जिसके राजा धर्मशील कर्मशील प्रतापी नेक। नाम था दशरथ शील वीर पराक्रमी, अनेकों में एक, शांति की छांव में आनंद की परिभाषा थी अनेक। तो ये अनेकों में एक का जो प्रयोग उन्होंने किया है बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ती जाती है हम दशरथ को याद करते हैं, उनकी तीनों रानियां हमें याद है, चारों पुत्र याद हैं, पुत्रवधुएं भी याद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी एकमात्र पुत्री शांता को भूल जाते हैं। तो इन्होंने शांता को भी उसमें शुरू की पंक्तियों में उल्लेख किया है यज्ञ के समय का। अगर अनुपम है अयोध्या तो लंका भी कोई कम नहीं है और रावण भी उल्लेखनीय है। तो लंका के लिए वे कहती है, इधर अयोध्या का वर्णन है, उधर लंका भी उतनी ही तेज के साथ में उपस्थित है। थी एक लंका नगरी, राजा जिसका रावण, दर्पदम्भ अभिमान से धारी, था तो वह वीर शिवभक्त, किंतु मद दनुज अत्यंत अहंकारी। साथ में थी उसके राक्षसों की सेना, अनाचारी क्रूर संहारी। इसीलिए ऋषि मुनि के पूजन में होती थी अविराम अवरोधों की पारी। राक्षसों के लिए अधिकतर हम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो राक्षस होता है या दानव कहते हैं या उन्होंने असुर कहते हैं, लेकिन इन्होंने धनुष शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी एक भूला हुआ शब्द, कुछ शब्दों की घर वापसी हुई है कि धनुष शब्द का ये भी वो साहित्य में आवश्यक है कि भूले हुए शब्दों को लाना चाहिए। तो धनुष शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, जो कि अधिकतर यह प्रयोग देखा नहीं गया है। राम कथा तो वही है जो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो उसमें नया ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको अलग से कहा जाए, लेकिन कहने का तरीका है, शब्दों का प्रयोग है, भाषा है और बड़े सरल सहज शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में ये काव्य कथा नलिनी जी आगे बढ़ाती है। कुछ पंक्तियाँ मैं उद्धृत करूँगी जो विशेष रूप से मुझे अच्छी लगी है। तो पहली बार राम और सीता का मिलना हुआ है पुष्पवाटिका में। देखिए, इधर मिले सीताराम पुष्पवाटिका में, इधर मिले सीताराम पुष्पवाटिका में, बना मनोहर सेतु दोनों के मध्य में। देख तेरी सीता थी राम में, राम अलौकिक मुग्धता की विवशता। दोनों के जैसे ही नेत्र मिलते हैं तो सीता तो राममय हो गई और राम उस मुग्धता को देखकर इतने विवश है कि वो अपने आप सीता के सौंदर्य में बंधे चले जाते हैं। चलिए, विवाह होता है चारों का, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत चारों अपनी पुत्रवधुओं को लेकर के आते हैं अयोध्या। अब देखिए, अद्भुत अवर्णनीय चारों जोड़ी थे, देवता भी उत्सुक निहारने उन्हें अंबर से। बलैया लेती माताएं, आशीर्वाद की गंगा बही अवध के कोने कोने से। सरयू के किनारे बसा है अयोध्या और उस अयोध्या में आशीर्वाद की गंगा बह रही है। ये बहुत अच्छा प्रयोग, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि सरयू के सारी माँ बहने लगी। इसके पहले जब विवाह का तय होता है, चारों दिशाएं थी गुंजित बाजे गाजे, ढोल नगाड़ों आदि वाद्य यंत्रों से। माताओं की खुशियों का अंबार उभरा नयनों के कोर से। तो नयनों के कोर से जो तीनों माताओं की खुशियों का अंबार छलक रहा है, ये प्रयोग भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इस पूरी काव्यामृत रामायण में नलिनी जी ने किसी को भी महिमामंडित नहीं किया है और सबको अपने एक मानव रूप में रखा है। न तो जो असुर है उनको बहुत नीचा दिखाया है, न किसी को महिमामंडित किया है, न किसी को कोई पाखंड है। और हर पात्र को जो संवाद दिए हैं वे संवाद उस स्थिति के अनुरूप है, उस परिवेश के अनुरूप है। राम को आदेश हुआ वनवास का, तो तय है
कि लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आता है। देखिए वो क्या कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, आज अवध में प्रलय का श्री गणेश दिखेगा पहला। आज अवध में प्रलय का श्री गणेश दिखेगा पहला। कुटिल माता के दुराग्रह का प्रतिशोध होगा आज पहला। लक्ष्मण कहते हैं, जवाब दूंगा नहले पे पहला। बहुत अच्छा मुहावरा उन्होंने यहाँ पर प्रयुक्त किया हुआ है। तो बड़े तो अध्ययन के साथ में उन्होंने लिखा हुआ है। हनुमान जी गए सीता के खोज में लंका में, और उन्हें पकड़ करके उन्हें बंदी बना करके मेघनाथ लेकर के आता है रावण के सभा में। तो वहाँ पर देखिए हनुमान क्या कहता है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये पंक्ति। हनुमान कहते हैं, मैं पवन पुत्र हनुमान माता को खोजने आया, दूर की अपनी शंका। ब्रह्मभाष में बंधा यहाँ, नहीं कर सकता था अपमान ब्रह्मा का। तो किसी की ताकत नहीं थी कि हनुमान को वो बांध लेते। मेघनाथ वो तो कहते वो तो ब्रह्मभाष इसलिए में खुद ही जाकर तो उसमें अटक गया था कि ब्रह्मा का मान रह जाए। बड़ा न्याय उन्होंने मंदोदरी के साथ में भी किया हुआ है। मंदोदरी कहती है, मैं ही जाती सीता उन्हें लौटा में, इससे कम न होगा आपका नाम। तपस्वी कुमार खुद नहीं चाहते युद्ध, भेजे शांति दूत कितने मान। तो मंदोदरी को भी उन्होंने बहुत अच्छे, और उसका भी सौंदर्य वर्णन पूरी तरह से किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं मंदोदरी बड़ी सुशील और सुंदर थी। आखिर रावण मारा गया, लेकिन उसके मारने में भी उसको एक गरिमा दी हुई है। देखिए क्या हुआ। भले राम ने रावण को मार अनीति अन्याय का अंत था किया, किंतु वे भलीभांति परिचित किस तरह महापंडित का नाश था किया। लक्ष्मण संग उस महाशिव भक्त को श्री राम ने अंतिम प्रणाम किया। लक्ष्मण संग उस महाशिव भक्त को श्री राम ने अंतिम प्रणाम किया। पूरी सेना संग श्रद्धांजलि दे रावण की विद्वत्ता को नमन किया। हम भी नमन करते हैं आपको कि आपने इतना सरल भाषा में इस एक उद्देश्य के साथ में इस काव्यामृत रामायण को लिखा। और मानना होगा कि नलिनी जी ने बड़ी मेहनत के साथ में और बड़ी बारीकी से इस पुस्तक को लिखा है और बड़ी श्रद्धा के साथ में लिखा है। तो उनकी श्रद्धा को भी मेरा नमन है, और जिस उद्देश्य से उन्होंने लिखा था उसको भी मेरा नमन है, अभिवादन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने काव्यामृत रामायण पर जो अपना व्याख्यान दिया। और जब दो कवित्रियाँ अगर पुरानी सखियाँ हों तो उनका व्याख्यान दिलचस्प होता ही है। तो अभी हमने देखा भी काफ़ी अच्छा आपने पुस्तक की समीक्षा भी यहाँ पर की। इसके बाद जो वक्ता भी आएंगे मैं ऋतु से अनुरोध करूँगा कृपया आएँ और उनका परिचय दें। हमारे बीच राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ जी उपस्थित हैं, जिनका मैं परिचय देना चाहूँगी। ग्वालियर में जन्मी एवं नैनीताल व लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त आदरणीय राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी एक सजग, जागरूक एवं संवेदनशील महिला हैं। इसीलिए सांस्कृतिक नगरी वडोदरा के इतिहास एवं संस्कृति के कई पहलुओं को संरक्षित करने एवं पुनर्स्थापित करने में वह सक्रिय है। वर्तमान काल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। ये शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के काम करते प्रौढ़ शिक्षा एवं महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक महत्वपूर्ण संगठनों और संस्थाओं से शीर्ष पद पर रहकर अपना योगदान दे रही है। इसके साथ ही पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसी संस्थाओं की अध्यक्ष भी हैं। अनेक पुरस्कार से सुसज्जित राजमाता ने शाही कपड़ों की बुनाई रंगाई, खास करके चंदेरी कपड़े जैसे कार्य को पुनर्जीवित करने में अपना अपूर्व योगदान दिया है, जिसके लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हैं। 21वीं सदी की कर्मयोगी किताब से कुछ पंक्तियों के साथ
आस्था का सूरज जब तक जलता रहेगा, आस्था का सूरज जब तक जलता रहेगा, प्रेम का प्रकाश फैलता रहेगा। सबको उपस्थित सबको नमस्कार। डॉक्टर नलिनी पुरोहित, जिनके 2 किताबों का यहाँ आज विमोचन हुआ, मंच पे उपस्थित डॉक्टर हरीश व्यास, श्रीमती क्रांति येवतीकर कर्नाटे, और आप लोग सब यहाँ डॉक्टर नलिनी पुरोहित को प्रोत्साहन देने और उनके लिए जो खास आए हैं मेहमान। मुझे खुशी है आज एक साहित्य के मंच पे आज बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है, और ये भी खुशी है खास कि मुझे लग रहा है जैसे मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के परिवार के साथ ही बैठी हुई हूँ। इतने यहाँ हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक सब यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा मुझे आनंद है। बहुत वर्षों पहले नलिनी जी का परिचय हुआ था। कितने साल हुए पता नहीं, शायद 2000 के आसपास होगा, इसके पहले शायद, और फिर 98 फर्स्ट टाइम शी गॉट एन अवार्ड। या अस्मिता के मंच पर मेरे हाथ से उनको एक पुस्तक के लिए और उस समय उनको सम्मानित किया गया। 20 साल से भी ऊपर हो गए, तो मुझे आज खुशी है कि उनकी साहित्य की यात्रा तो उनके साथ उनका चलता ही रहा। खास तो वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर तो साइंटिस्ट साइंस की है, केमिस्ट्री की, लेकिन उनके साहित्य के साथ जो लगाव रहा और जुड़ी रही, तो इतने सालों में अनेक पुरस्कार तो मिले, अनेक पुस्तिका की भी लेखिका रही, और 2-3 भाषाओं में उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त करी। ये बहुत ही प्रशंसनीय है, तो मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। आज जो 2 पुस्तकें उनके आज विमोचन हुआ, उसके लिए तो खास करके, पर इतने सालों से आप इस साहित्य के साथ जुड़ी रही, उसके लिए खास मैं आपको अभिवादन करती हूँ। ये 2 पुस्तकें जो आज, उसके बारे में तो बहुत डिटेल में जानकारी सबको मिली है। मैं इतना ही कहूँगी कि रामायण जैसे हमारा जो सांस्कृतिक ग्रंथ कहना चाहिए, या सामाजिक ग्रंथ कहना चाहिए, या पूरे स्पिरिचुअलिटी का एक ग्रंथ कहना चाहिए, हमारे देश का एक सबसे महान ग्रंथ कहे, तो उस रामायण की महत्वता तो आप सब लोग जानते ही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी इसमें रामायण का महत्व रहा। सभी क्षेत्र में, एक क्षेत्र नहीं है इस महान ग्रंथ में जिससे किसी न किसी को जो भी व्यवसाय में हो उसको प्रेरणा न मिल सके, ऐसा ये ग्रंथ रहा है। और खास करके हमारे देशवासियों के लिए, देशवासियों जहाँ भी हो, भारत में नहीं कि बाहर भी हो, सभी के लिए एक उत्साहित ग्रंथ और इंस्पिरेशनल किताब कहना चाहिए, तो वो रहा है। तो ऐसे ग्रंथ जो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं कि श्री राम की प्रतिभा तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैली हुई है, आप लोग जानते ही हैं सब।
कैम्बोडिया से लेके मलेशिया, सब दूर इंडोनेशिया तक, बैंकॉक में भी श्री राम का ही नाम लेते हैं। वहाँ मूर्ति भी उन्हीं की बनी हुई रहती है। तो इतना प्रभाव इस रामायण का रहा है पूरे विश्व में, और उसकी महानता और उसकी महत्वता तो कभी उसके बारे में तो कोई भी कहे, जितना बोलो उतना ही कम है। पर आज मुझे खुशी है कि इसका विचार करके डॉक्टर नलिनी पुरोहित ने काव्यात्मक रामायण का ये पुस्तक निकाला। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में ये लिखा हुआ है, जो पंक्तियाँ लिखी है, किसी को भी पढ़ के इसमें सहजता के साथ में आनंद मिल सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे, जैसे कहा कि युवा पीढ़ी, आजकल के बच्चों को भी इसमें पढ़ के, क्योंकि सिंप्लिसिटी है उसमें, जो पढ़ के समझ में आ जाए, तो इसमें आकर्षक हो के ये पढ़ें, और किताब जो आपका ध्येय है किताब निकालने का, वो जरूर पूरा होगा, ये मेरे विश्वास है। तो मैं आपको एक बार और वंस मोर अभिवादन देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने ये प्रयत्न किया। दूसरी पुस्तिका तो एक हमारे इस समय के महानायक श्री मोदी जी के ऊपर ही है। जब वो पहली बार लोकसभा के लिए खड़े हुए तो मैं भी उनके साथ थी। ये आप लोग तो जानते ही हैं, मुझे ही उसका फॉर्म में, मुझे नॉमिनेशन फॉर्म में मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। ये तो वडोदरा वासी तो सब तो जानते ही हैं। तो मुझे खुशी है, उस समय मैंने जब किया तब मुझे विश्वास था कि इस व्यक्ति को जो मैं बैकिंग कर रही हूँ, ये जरूर हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और वो ये इतने सालों में वो साबित भी हो गया है। भारतीयता का एक मान सम्मान उन्होंने पूरे विश्व में बढ़ा दिया है, और हमारे युवकों को, हमारे सभी भारतवासियों को अपने देश के ऊपर गर्व हो, ये एक भावना पैदा करेगी। दिस इज द, आई थिंक, वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर जो करने में सफल रहे हैं। अनेक कार्य करे हैं, पर दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हम खुद ही अपने देश के लिए, हमको एक प्राइड ऑफ द नेशन जो कहते हैं, दैट वी ऑल हैव दैट। तो मुझे खुशी है कि आपने बहुत सुंदर पंक्तियाँ उनके ऊपर भी लिखी हैं, और उसके लिए भी खूब खूब बधाई देती हूँ। और आज इस साहित्य मंच पे आपने मुझे बुलाया, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और खूब शुभेच्छाएं कि आप आगे भी इस तरह साहित्य के साथ जुड़े रहें, नए नए पुस्तिका निकालें, और सबके शुभेच्छा आपके साथ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभेच्छाओं के लिए। क्योंकि एक साहित्यकार, एक कवित्री, एक लेखिका को और क्या चाहिए, जब उनके बड़े, उनके वरिष्ठ जन उनके कार्य की सराहना करें, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता है। तो अब दूसरे वक्ता के परिचय के लिए मैं अपनी सहयोगी ऋतु को बुलाना चाहूँगा। हम सभी के बीच में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल संस्था वडोदरा केंद्र के स्वामी सुविद्यानंद जी उपस्थित हैं। 1984 में अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा से प्रेरणा लेकर उन्होंने संघ में प्रवेश किया था। हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन स्वयं के उद्धार एवं विश्व कल्याण कार्यरत है। अध्यात्म के साथ साथ स्वामी जी ने कंप्यूटर जैसे सेक्शन में भी सेवाएं दी हैं। संघ के बेलूर मठ में काफ़ी सालों तक सेवा प्रदान कर कुछ साल महाराष्ट्र के पुणे व नागपुर जैसे शहरों में भी सेवाएं दी हैं। वडोदरा केंद्र में पिछले 1 साल से वे सेवा अर्पण कर रहे हैं, और वडोदरा वासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सप्ताह में 2 बार हो रहे ऑनलाइन कथामृत रामकृष्ण देव की व्याख्यान माला में हम सब उन्हें सुन पा रहे हैं। आज
जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें स्वामी जी जैसे मार्गदर्शक की अत्यंत आवश्यकता है। 21वीं सदी की कर्मयोगी किताब की ही कुछ पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। जो लालिमा है एक सूर्योदय या सूर्यास्त की, हो चाहे कोई देश, यूं है सब धर्म एक, लिए मानवता का संदेश। आनो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतः। Let noble thoughts come to us from all universe. आज श्रद्धेय राजमाता जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय व्यक्ति तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धामयी माताओं, बहनों और भाइयों, यह फंक्शन कहिए, कार्यक्रम कहिए, यह सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन से हमने प्रारंभ किया और वहाँ आप देखेंगे वहाँ माँ सरस्वती का फोटो रखा हुआ है। सरस्वती को हम जानते हैं कि उन्हें विद्या की देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को लेकर सोचा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरस्वती देवी जिसके बाएं हाथ में किताब और सीधे हाथ में जपमाला होती है, तो ये जो बाएं हाथ में किताब है, तो यह एक प्रकार से एकेडमिक एजुकेशन का प्रतीक है और सीधे हाथ में जपमाला है। जपमाला का अर्थ भगवान का नाम जपना, या और सरल कर बोलना है तो आध्यात्मिकता, अर्थात हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सुंदर सुगठित होना चाहिए। ऐसी अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो एक तरफ एकेडमिक एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, उतना ही आध्यात्मिक शिक्षण भी महत्वपूर्ण होता है। आज डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी के इन 2 किताबों का विमोचन हुआ है और मैं रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन की वडोदरा की शाखा की तरफ से आया हूँ। वैसे विवेकानंद जी का नाम आप सभी जानते हैं। विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज 2022 में 125 साल प्रवेश कर रहा है। यह एक तरह से योगायोग है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक अवस्था में थे तो वे वडोदरा पधारे थे। 1892 में उन्होंने यहाँ कुछ दिन तक निवास किया था और उसके बाद यहाँ से सारे गुजरात में उन्होंने विविध जगह भ्रमण भी किया। उन्होंने केरल के प्रिंस को, जिनका नाम मार्तंड वर्मा था, उनको एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने विशेष करके ये लिखा था कि मैं गुजरात गया था, वहाँ श्री सयाजीराव गायकवाड़ सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी राज्य और स्टेट्स देखे हैं उनमें सबसे अच्छा
अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही कहो, एक विजन कहो, हर दृष्टि से अगर देखा जाए तो सयाजीराव गायकवाड़ और उनकी यह संस्थान यह सबसे बेस्ट है। यह स्वामी विवेकानंद जी के उद्गार है जिसको आप पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अंतःकरण में वडोदरा स्टेट के लिए शुरू से ही जो एक अपनापन था, जिसका परिणाम हम यह देखते हैं आज 21वें सदी के कर्मयोगी के रूप में जिनका किताब प्रकाशन हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, उनके उपस्थिति में 2005 में यह जो अलकापुरी में दिलाराम बंगलो है जहाँ विवेकानंद जी रह चुके हैं, वह बंगला रामकृष्ण संघ को नरेंद्र मोदी जी ने ही उनकी उपस्थिति में अर्पण किया गया और उनके अनुरोध पर ही यह वडोदरा का सेंटर चालू भी हुआ। अब बात आती है काव्यामृत रामायण की। वैसे इस काव्यामृत शब्द में अमृत यह शब्द छुपा हुआ है। रामायण कथा, राम कथा वैसे अपने आप में अमृतमय है ही। आप सभी जानते हैं कि अमृत हम क्यों प्राशन करना चाहते हैं। भले ही वह एक पौराणिक कल्पना अगर हम मान लें, फिर भी अमृत पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर हो जाना अर्थात जैसे यह राम कथा, यह एक ऐसा अमृत है, सदियों से यह सर्वजन समुदाय को, सारे विश्व को सतत प्रेरणा देकर एक सुंदर जीवन मनुष्य जन्म का उद्देश्य है और वह निश्चित रूप से अपने आप को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। भगवान रामचंद्र एक आदर्श है, माँ सीता एक आदर्श है और भगवान रामचंद्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श सखा, आदर्श भाई, हर रूप से वे हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह माँ सीता भी एक अपूर्व दिव्य आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इनके जीवन से सीख प्राप्त कर हमें अपना जीवन धन्य करना चाहिए। वैसे काव्यामृत रामायण पर पूरी तरह से प्रकाश डाल दिया गया है। जिनके कहने के उनके जो वक्तव्य है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जगह जगह जैसे मुझे लगता है कि एक प्रसंग जहाँ शुरू होता है तो वहाँ वह चित्र दिया गया है, बाएं हाथ पर लगभग वह चित्र है और अगर आप सीधे हाथ पर देखें तो वहाँ उसका वर्णन आपको प्राप्त होता है। और यहाँ मैं विशेष रूप से जब नलिनी पुरोहित जी मठ में आई थी और उन्होंने जब वह किताब मुझे पढ़ने के लिए दी तो मेरे टेबल पर वह किताब रखी हुई थी। 2 दिन के बाद बहुत से लोग मठ में अभी धीरे धीरे आने लगे हैं डिवोटीज। मैं हर एक को पूछ रहा था कि आपको सुलोचना का नाम पता है रामायण की? तो लगभग एक जन को छोड़कर बाकी सभी लोगों सुलोचना कौन है पता नहीं था। तो मैंने फिर उनको सुलोचना की पूरी कहानी काव्यामृत रामायण से पढ़कर भी सुनाई
और वैसे गद्य रूप में मैंने बच्चों को भी वह कहानी सुनाई कि देखिए, यानी हमारी ही यह संपत्ति या आध्यात्मिक संपत्ति हमारा ही रामायण, लेकिन उसका हम गहराई से अच्छे से अध्ययन ही नहीं करते। तो एक तरह से मुझे लगता है कि डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी के द्वारा यह लिखा गया काव्यामृत रामायण या जैसे सरल रामायण, यह अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर कार्य माँ सरस्वती ने ही उनके द्वारा करवा दिया है। और मैं भगवान के श्री चरणों में निश्चित रूप से आंतरिकता से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको ऐसी ही शक्ति प्रदान करता रहे, उनके द्वारा ऐसी ही साहित्य की सेवा होती रहे और इस साहित्य के माध्यम से हमारे जैसे सर्वसामान्य जीव को भी हमारे ही पुराण, हमारे ही शास्त्र, उसके बारे में सही अर्थ पता चले। आज का यह आधुनिक युग, आधुनिक शिक्षण, एक यंग लड़के ने मुझे एक बार अचानक प्रश्न किया कि महाराज, ये पुराण, ये रामायण, महाभारत, टू व्हाट एक्सटेंट शैल वी बिलीव कि ये एक इतिहास सत्य है। तब मैंने उसको कहा, उस लड़के को कहा कि देखो बेटा, ये कितना सच है, हकीकत है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण या आर्कियोलॉजिकल कुछ पुरावे, ये सब खोजना चाहे तो तुम खोज सकते हो, लेकिन मूल मुझे यह बात तुमको बतानी है कि तुम अगर ये पुराण या हमारे शास्त्र, इसका गहराई से थोड़ा अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि यह हमारे लिए किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने वाली बातें इसमें कूट कूट कर भरी हुई हैं। और फिर मैंने उनको ध्रुव की कहानी सुनाई और पूरी कहानी नहीं सुनाई। मैंने उस लड़के को कहा कि तुम ध्रुव की कथा जानते हो? तो बोले हाँ, वो ध्रुव पता है, थोड़ी कहानी मैं जानता हूँ। मैंने कहा देखो, हमारे भारतीय संस्कृति में जो नाम हैं वे बड़े अर्थपूर्ण होते हैं। ये जो ध्रुव की कहानी है कि उत्तानपाद नाम का राजा था, उसको 2 रानियाँ थी, एक रानी का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। सुरुचि का लड़का उत्तम और सुनीति का लड़का ध्रुव। तो मैंने कहा बेटा, कभी तुम ये जो व्यास जी ने नाम चुने हैं इसकी तरफ ध्यान दिया? तो मुझे ध्यान देने लायक क्या बात है? मैंने कहा देखो, सुरुचि, रुचि का अर्थ है, तो बोले रुचि मीन्स आई डोंट नो, भाषा ही नहीं। आजकल तो भाषा भी लोगों को, नए लड़कों को ठीक से आती नहीं। तो मैंने कहा रुचि का अर्थ होता है, तुमको अंग्रेजी में बोलता हूँ लाइकिंग, लेकिन लाइकिंग हर चीज़ के लिए उल्टे सीधे वस्तुओं के प्रति अगर लाइकिंग हो तो नहीं चलेगा। सुरुचि, अच्छी अच्छी जो बातें हैं उसके प्रति रुचि होनी चाहिए। तो एक तरफ सुरुचि तो दूसरी तरफ सुनीति। ये जो नीति भी है अर्थात पॉलिसी, तो जीवन को, अपने चरित्र को बनाने के लिए हमें सद्गुणों का अभ्यास करना है। और यही बात यहाँ आपको समझाई जा रही है। ये सिर्फ पौराणिक कोई काल्पनिक कथा के रूप में इसको होपलेस एंड यूजलेस ऐसा मत समझो बेटा। इसके द्वारा तुम्हें मैसेज दिया जा रहा है कि जीवन में सुरुचि और सुनीति का समन्वय बनाओ, जिसके फलस्वरूप यू विल टेक ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। उत्तान पाद, पाद का अर्थ होता है कदम, और उत्तान अर्थात सुयश की तरफ कदम बढ़ाना। तो आज मुझे ऐसा लगता है
डॉक्टर पुरोहित जी ने ये जो 2 किताबें लिखी हुई हैं, तो ये एक तरफ उत्तान पा रही है, अर्थात सुयश की तरफ बढ़ाया हुआ यह कदम ऐसा ही आगे बढ़ता जाए, ऐसी मैं उनके प्रति भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि वह उनको शक्ति दे और इसी प्रकार से यह ज्ञान यज्ञ चलता रहे, जनमानस तक हमारे शास्त्र ग्रंथ रामायण महाभारत इनका सही अर्थ लोगों तक पहुंचकर उनका हमारा अपना जीवन, हमारे नई पीढ़ी का जीवन, उनका चरित्र गठन बनाने में यह निश्चित रूप से सहायता प्रदान करे। भगवान के चरणों में फिर से प्रार्थना करता हूँ और मुझे इस समारोह में सम्मिलित होने का यह जो अवसर दिया गया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप सब ने मेरी बातें बड़ी शांति से सुनी, इसलिए आप सबके हृदय में जो भगवान बसे हुए हैं उनको वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी वाणी से जो अमृत वर्षा हुई है हम सब उससे अभिभूत हैं और शब्द हैं, इसके आगे कुछ भी कहना बाकी नहीं रह जाता है। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर आ चुका है, तो अब मैं डॉक्टर नलिनी पुरोहित मैडम को अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह से विभूषित करें। नलिनी मैडम द्वारा स्मृति चिन्ह राजमाता को दिया जा रहा है। कृपया तालियां। एक बार नीचे स्मृति चिन्ह ऊपर से दूसरा स्मृति चिन्ह भगवान के साथ स्मृति चिन्ह जी। अब दूसरे स्मृति चिन्ह जो स्वामी जी को प्रदान करना है, तो मैं अनुरोध करूंगा विजय पुरोहित सर को। आदरणीय राजमाता जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह क्रांति जी को दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं स्वामी जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि गौतम सागर जी को स्मृति चिन्ह दें। सभी का परिचय दे रही थी, बहुत बखूबी संचालन भी कर रही थी। मैं पुनः मैडम को अनुरोध करूंगी कि रितु को स्मृति चिन्ह दें। धन्यवाद आदरणीय मैडम जी। हमारे आर्ट्स फैकल्टी में हिंदी अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पना गौरी जी को अनुरोध करूंगी कि वे आएं और संपूर्ण कार्यक्रम का वे विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। कल्पना जी स्वयं बहुत बड़ी लेखिका हैं, अध्यक्ष हिंदी डिपार्टमेंट की तो है नहीं, और उसके साथ कवित्री भी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कल्पना होगा ऐसे लग रहा है कि इस कार्यक्रम का अंत ना हो, लेकिन धन्यवाद के लिए मुझे आमंत्रित किया है। साहित्य प्रवाह ट्रस्ट की स्थानीय इकाई की ओर से कवित्री डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण आज हुआ। दोनों ही पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काव्य एक ऐसी धारा है, मुझे शिव मंगल से सुमन की पंक्तियां याद आती है कि बाहें फैलाकर फूलों ने आलिंगन मांगा और प्रिय आज नहीं कल कल करती हुई बहती जाती है। ये कविता है। कविता के लिए कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो अद्भुत एक अनुभव है। और उसी अनुभव को यहाँ दो किताबों के माध्यम से डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी ने जो एक बहुत ही सुंदर अपने विचारों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, वो हम सब के बीच में आज आया है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
महाभारत रामायण, और इसके लिए मैथिली शरण गुप्त की एक ही पंक्ति काफी है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो ये बिल्कुल सार्थक है, और इसी सार्थकता को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काव्यामृत रामायण में जो नलिनी मैडम ने जिस प्रकार से लिखा है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोफेसर हरीश व्यास सर ने जो उसकी आलोचना की है, उस आलोचना के बाद हम जरूर पढ़ेंगे और जरूर उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी जो पुस्तक है वो पुस्तक भी उतनी ही महत्वपूर्ण, जैसे कि एक पौराणिकता की धारा थी और दूसरी धारा थी आधुनिकता की। और ये आधुनिकता के हमारे एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो हमारे देश के सूत्रधार हैं, और उसी की व्यक्तित्व की एक सीमा को बांधते हुए काव्य में लाना, ये बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 21वीं सदी के कर्मयोगी में मैं उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने आँख ये धन्य है कविता में, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिखा है अपनी कविता में कि तस्वीर के उस पार वो लिखते हैं कि हम देखते हैं कि चुनाव आते ही बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहरों में, पूरे देश में लग जाते हैं। उसी के माध्यम से वो अपनी कविता के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन वो क्या बताना चाहते हैं। तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में, तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में ढूंढने की व्यर्थ कोशिश मत करो। मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूँ, अपने आत्मविश्वास में, अपनी वाणी और कर्म क्षेत्र में। तुम मुझे मेरे काम से ही जानो, तुम मुझे छवि में नहीं लेकिन पसीने की महक में जाओ। योजना के विस्तार की महक में ठहरो, मेरी आवाज की धुन से पहचानो, मेरी आंख में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही उच्च बात है जो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताई। और यहाँ मैं मानती हूँ कि हमारे दोनों ही काव्य और दोनों ही आलोचनाएं बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त की है। तो मैं सबसे पहला जो धन्यवाद है वो प्रोफेसर हरीश व्यास जी को करना चाहती हूँ, जिन्होंने पुस्तक से रूबरू करवाया, इस पूरे सभागार को पुस्तक से रूबरू करवाया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। दूसरी पुस्तक जो रामायण के ऊपर है, काव्य के आधार पर जिसका संचालन करते हुए, काव्य का निर्माण करते हुए एक ऐसी किताब आई है, उसका परिचय करवाने के लिए हमारे बीच में क्रांति मैडम ने बहुत ही सुंदर बात रखी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। हमारे बीच में हमारी ही कला संकाय की कुलाधिपति हमारे बीच में है, और हमें लगता है कि एक प्रोत्साहन का जो बल मिलता है, ताकत मिलती है, वो ताकत देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मैं मैडम राजमाता शुभांगिनी देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हो या हर दिशा के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी की बातें हो या साहित्य के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, मैडम आप उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहती हूँ। और हमारे बीच में स्वामी जी उपस्थित रहे, रामकृष्ण मिश्र जी, और आज बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सुंदर, और जैसे कि हम समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, ऐसी बातें सरलता से जो आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साहित्य प्रवाह के मंच के माध्यम से भी, मैं नलिनी मैडम के माध्यम से भी, हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित कीर्ति भाई भी हैं, सदैव नलिनी मैडम के साथ सहयोग के रूप में कार्यरत रहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ सबसे पहला जो एक मतलब हम कहते हैं कि आधार स्तंभ होता है, वो परिवार होता है। परिवार में सामने बेटा खड़ा है और यहाँ सर भी खड़े हैं, और सभी का एक सहयोग रहता है, तब जाके एक संपूर्ण कार्यक्रम बनता है। तो मैं सभी परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ हमारे मीडिया वाले खड़े हैं, तो मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि दो चीज़ें हैं, जो प्रचार प्रसार का माध्यम ना हो तो लोगों को पता नहीं चलता, और इस प्रकार से जब आधुनिक युग की धारा है तो उसमें ये बहुत जरूरी है। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरी की पूरी साइंस फैकल्टी यहाँ पर उपस्थित है नलिनी मैडम के साथ, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमेशा हम कहते हैं कि लिखने के लिए तो हर कोई तैयार रहता, लेकिन पीछे से प्रेरणा के लिए या हमारे साथ के लिए कोई तैयार नहीं रहता।
और आपके साथ यहाँ पूरा कला संकाय साथ है, तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। हमारे बीच में जितने भी साहित्य प्रवाह के साथ जुड़े हुए साहित्यकार हैं, कवि हैं, सभी कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और अंत में जो हमारे सूत्र संचालन कर रहे थे, हमारे बीच में उपस्थित हैं अहमदाबाद से आए विमल कुमार जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। तो साहित्य ही होता है, हमारी ऐसी संवेदनाएं ही होती है जिसको हम इकट्ठा कर पाते हैं, लोगों को दूरियां नहीं, मतलब जिस प्रकार से हम संवेदना के साथ, हृदय के साथ जोड़ते हैं, तो हमें दूरियां तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो यही एक परिणाम हम लोगों को दिखाई देता है। हमारे बीच में ये दो सूत्रधार हमारे रहे, गौतम जी और ऋतु थी, इन्होंने पूरे कार्यक्रम को संचालित किया और परिपूर्ण किया। और अंत में मुझे धन्यवाद के लिए यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं नलिनी मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और अंत में कहना चाहती हूँ कि साहित्य ऐसे ही प्रवाहित रहे और साहित्य प्रवाह ऐसे ही उसको प्रवाहित करे, इसी शुभकामना के साथ सभी का धन्यवाद। निखिल पुरोहित से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह कल्पना जी को भेंट करें। तो आप सब जलपान ग्रहण करके जाइएगा और पुनः मैं सबको फिर से धन्यवाद दे रही हूँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।